हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 6। और ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 20 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम जानेंगे संख्याओं के बारे में, यानी सन्निकटन योग की समझ। लास्ट वर्कशीट में भी हमने सन्निकटन के बारे में सीखा था, किस तरह से आकलन किया जाता है, निकटतम सैकड़े में, निकटतम हजार में या निकटतम दहाई में। तो आज हम इसी तरह उनका योग और उनको कैसे घटा किया जाता है वो हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमती देवसेना ₹2000 में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। दो उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत है, एक की कीमत बेटे 1175 है और दूसरी है 449। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? तो देखिए, आपको यहाँ पर बताना है कि क्या जो है आप समझते हैं कि जो पैसा है दोनों जो उपहार है उनको खरीदने के लिए वो श्रीमती देवसेना के पास है। तो आप क्या करेंगे, जो भी दो अलग अलग उपहार हैं उनकी जो कीमत है उसको अगर आप जोड़ देंगे तो क्या पता चल जाएगा कि उनके पास पर्याप्त पैसा है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको अनुमान लगाना है कुल लागत का। तो अमरिंदर और कटप्पा ने निम्नलिखित तरीकों से कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की। तो देखिए, अमरिंदर ने कैसे इसको हल किया। पहले उपहार का निकटतम सैकड़े में उसने आकलन किया। तो पहला उपहार कितने का है? 1175 का। तो निकटतम सैकड़े में आकलन जब हम करेंगे तो कितने का हो गया? 1200 का हो गया। अब आप बेटा ये सीख चुके हो कि किस तरह हम निकटतम सैकड़े में या निकटतम हजार में आकलन करते हैं। उसी तरह दूसरे उपहार का अगर हम देखें तो दूसरे उपहार का निकटतम सैकड़े में आकलन क्या होगा? 449 है, तो निकटतम सैकड़े में आकलन क्या हो जाएगा? इसका 400 हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल कितना हो गया? 1600 हो गया। ठीक है। अब कटप्पा ने जो है किस तरह से इसको हल किया। पहले उपहार जो 1175 का है उसका निकटतम हजार में आकलन उसने कितना किया? 1000 किया। निकटतम हजार में आकलन कर दिया तो कितना हो गया? 1000 हो गया। दूसरा उपहार 449 के निकटतम हजार में आकलन कर दिया तो वो तो 0 हो गया हजार में आकलन तो यहाँ पे। ठीक है। तो उपहार की कुल अनुमानित लागत कितनी आ गई? वो आ गई 1000 रुपये। लेकिन ये जो आकलन किया गया ये गलत आकलन है। अब क्या आप अमरिंदर द्वारा निकटतम सैकड़े में आकलन करेंगे या कटप्पा द्वारा निकटतम हजार में आकलन करेंगे? तो देखिए, हम जो है क्या करेंगे, हम निकटतम यहाँ पर सैकड़े में आकलन करेंगे, जो कि अमरिंदर द्वारा बिल्कुल सही किया गया है। यानी कुल उपहार जो है वो लगभग कितने के होंगे? 1600 रुपये के होंगे। और उनके पास कितने रुपए हैं? उनके पास हैं लगभग 2000 रुपये। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम जो निष्कर्ष पढ़ेंगे वो क्या है कि अनुमान उचित होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2 क्या है? कोई कठोर नियम नहीं है। यानी अब जरूरी नहीं है कि हम जो आकलन है वो निकटतम सैकड़े में भी कर सकते हैं, निकटतम हजार में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें सटीकता की आवश्यक जो है उस पर निर्भर करता है। तो कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन सटीकता की आवश्यक पर निर्भर करता है। आकलन की कितनी जल्दी जरूरत है। तो ये निष्कर्ष जो है यहाँ पर निकलते हैं। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अमरिंदर द्वारा किया गया आकलन वो अधिक सटीक अनुमान है, क्योंकि यह अधिक उचित और तार्किक है। ठीक है। तो हमें देखना होगा कि कौन सा जो अनुमान है वो तार्किक है और उचित है। अब देखिए, योग का अनुमान यहाँ पर हम लगा रहे हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है अनुमान लगाने के लिए। यहाँ पर आपको दिया है 18,891 और 4,201। तो यहाँ पर हल दिया गया है, साथ में निकटतम हजार में आकलन इसमें किया गया। तो 18,891 है तो उसका निकटतम आकलन क्या हो जाएगा? 19,000 हो जाएगा। अब 4,201 का निकटतम आकलन है तो उसका जो है क्या हो जाएगा? 4,201 का निकटतम आकलन 4,000 हो जाएगा। अनुमानित योग क्या होगा? यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर निकल गया 23,000 जो है यहाँ पर इसका उत्तर निकल जाएगा। इसी तरह बच्चों आप देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? 429 दिया गया है और 8,691 दिया गया है। अब 429 का निकटतम सैकड़े में आकलन करेंगे तो 429 का निकटतम सैकड़े में आकलन कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 8,691 का निकटतम आकलन कितना होगा? अब 8,691 है
तो इसका अगर हम सैकड़े में आकलन करते हैं तो 8691 है, तो ये क्या हो जाएगा 8700, यानी टोटल कितना हो गया 9100। यहाँ पर अनुमानित योग जो है हो गया। इसी तरह आप अंतर का अनुमान लगाएंगे। अंतर में भी आप यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए अनुमान लगाना है आपको 9876, तो इस 9876 का निकटतम हजार में आकलन करेंगे तो क्या होगा 9876 का 10,000 जो है यहाँ पर निकटतम आकलन हो जाएगा। 8000 जो है 9876 है। इसी तरह 6789 का निकटतम आकलन क्या होगा 7000 हो जाएगा। अनुमानित अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ से 10,000 में से 7,000 आप घटाओगे तो 3,000 जो है यहाँ से उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 2 दिया गया है, यहाँ पर देखिए 90,476 है और यहाँ पर है 10,241। ये आपको यहाँ पर अनुमान लगा के और ये घटाना है। तो देखिए निकटतम सैकड़े में आकलन करेंगे। निकटतम सैकड़े में आकलन 476 है, तो निकटतम सैकड़े में क्या हो जाएगा 90,500। 10,241 का निकटतम आकलन क्या हो जाएगा 10,200। ठीक है, तो यहाँ पर अनुमानित अंतर जो है वो कितना हो जाएगा 80,300 जो है यहाँ से बच्चों क्या होगा, यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आओ करें, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब बेटा देखिए इस क्वेश्चन में निकटतम 90,476 है ना, तो 476 में हम सैकड़े में आकलन कर रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। तो सैकड़े में आकलन कर रहे हैं तो 90,500 हो जाएगा, 10,241 का क्या हो जाएगा 10,200 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको घटा दोगे तो आंसर निकल आएगा। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, अनुमानित योग जो है वो आपको ज्ञात करने हैं। तो अनुमानित योग निकालने के लिए आप जिस तरह से ये लिखे हुए हैं निकटतम आकलन ऐसे ही लिखेंगे। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है 841 और 181। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 841 और 181, इनका अनुमानित आकलन जो है यानी निकटतम आकलन इनका सबसे पहले हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों आपको 841 और 181, इसका आपको योग जो है वो निकालना है। और यहाँ पर हम करेंगे 841 का जो सन्निकट मान होगा वो क्या होगा 800 होगा। ठीक है, और 181 का जो सन्निकट मान होगा वो क्या होगा 181 का मान होगा 200। तो यहाँ से आकलन जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, टोटल हमें योग करके बताना है। तो 800 + 200 हो जाएगा, हम इनको जोड़ देंगे, उत्तर क्या आ जाएगा आपका 1000। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, 2400 + 6,891, तो 2,400 का सन्निकट मान क्या होगा, निकटतम आकलन क्या होगा 2400 होगा, और 6,891 का क्या होगा 6,900 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों को फिर से जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, जो है 0 0 आप जोड़ दोगे, 9 और 4 13। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पर 9, यानी 9,300 इसका उत्तर निकल जाएगा। उसके बाद देखिए 9,875 + 5,478, तो 9,875 का सन्निकट मान कितना निकलेगा 9,900। अगर हम इसका सैकड़े में आकलन करते हैं तो 9,900। इसी तरह 5,478 इसका सन्निकट मान क्या होगा, अगर हम सैकड़े में आकलन करते हैं तो 5,500। इसी तरह टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 15,400। ठीक है, तो ये टोटल इसका आकलन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 2 दिया गया है, इसमें आपको अनुमानित अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अनुमानित अंतर हम कैसे निकालेंगे, उसी तरह सन्निकट मान निकालेंगे, फिर उसको जो है इसमें से उसको घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अनुमानित अंतर जो है वो आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्या दिया गया है 8,299, उसमें से आपको 5,000 जो है ये घटाना है। तो पहले हम सन्निकट मान निकालेंगे। देखिए 8,299 इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,300। ठीक है, और 5,000 का सन्निकट मान कितना रहेगा, वो 5,000 ही रहेगा। तो 8,300 में से आप 5,000 माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आकलन में अंतर जो है यहाँ पर निकल आएगा 0,3300 जो है इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9,999 दिया गया है और 5,421, तो पहले हम इसका सन्निकट मान निकालेंगे। ठीक है, यानी निकटतम जो आकलन है वो निकालेंगे। 9,999 का सन्निकट मान क्या होगा 10,000 होगा। 5,421 का सन्निकट मान क्या निकलेगा, 5,421 का सन्निकट मान निकलेगा 5,400।
तो आकलन में अंतर कितना हो गया, इसमें से इसको घटा दो तो अंतर जो है वो कितने का आ गया, 4600 का यहाँ से अंतर निकल आएगा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर अंतर या योग जो है वो निकाल सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।